नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध वंश जिनका सिर्फ नाम सुनते ही दुश्मन सेना थर थर कांप जाती थी। यहाँ तक कि बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते थे। इस वंश के राजा अपनी दरियादिली और उनके साहसिक कार्यों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थे। आज हम बात करने वाले हैं चोल वंश के बारे में। यह एक महान योद्धा वंश था जो भारतीय इतिहास को अपनी वीरता और साहस के लिए यादगार बना चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। चोल वंश की स्थापना 1 से 3वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। इसके संबंध में कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं कि इस वंश के प्रथम राजा विजयालय चोल थे, जिन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना की और तमिलनाडु के पड़ोसी क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था। यह साम्राज्य न केवल संगठित और प्रशासित हुआ, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के लिए सजग रहा। विजयालय चोल के बाद चोल वंश में कई महान शासकों ने शासन किया। इनमें से एक प्रमुख राजा थे राजराज चोल, जिनके काल में चोल साम्राज्य का विस्तार और प्रगति का युग था। चोल साम्राज्य की बागडोर विजयालय के बाद कई शासक आए, लेकिन चोल साम्राज्य का परचम बुलंदियों पर पहुंचाने वाला राज्यपालक का इंतजार करते करते प्रजा भी हताश हो चुकी थी। उसी समय वक्त ने फिर करवट ली और महारानी बनावन महादेवी के गर्भ से जन्म होता है इस वंश के यशस्वी राजकुमार का, जो बाल्यकाल से ही भगवान शिव के परम भक्त थे, जिनका नाम था राजराज चोल, जिन्होंने तमिलनाडु के पास संगठित सम्राटों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य तक के क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। राजराज चोल ने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। राजराज चोल का शासनकाल चोल साम्राज्य का स्वर्णिम काल था। राजराज चोल ने चोल साम्राज्य को सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से विकसित किया। उनके शासनकाल के दौरान तमिल साहित्य, शिल्पकला, विज्ञान और व्यापार में विशेष प्रगति हुई। उन्होंने बंगाल, आंध्र, केरल और मलेशिया तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया। इसी के साथ राजराज चोल के पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम भी अब युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने अपने पिता के पद का उत्तराधिकारी बनकर चोल साम्राज्य का प्रमुख क्षेत्र विस्तार किया। राजेंद्र चोल प्रथम ने विजयपाल चोल की प्रशासनिक और सैन्य योग्यता को विकसित किया। उन्होंने दक्षिण भारत के पड़ोसी राज्यों के खिलाफ युद्ध लड़कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दोस्तों, आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि राजेंद्र चोल प्रथम एक कुशल राजा होने के साथ ही एक यात्री भी थे। उन्होंने कई देशों में भ्रमण किया और उनकी सेनाओं ने विभिन्न राष्ट्रों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इस वंश के व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते का प्रभाव भारतीय इतिहास में भी महत्वपूर्ण था। दोस्तों, हम जो आपको बताने जा रहे हैं, शायद ही आपको यह तथ्य के बारे में पता हो कि चोल साम्राज्य ने गणित, खगोल विज्ञान, नैतिक विज्ञान और चिकित्सा में उत्कृष्टता के चरम पर पहुंच गया था। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कैसे चोल साम्राज्य ने वैज्ञानिकों को संरक्षण, संवर्धन और समर्थन प्रदान किया। दोस्तों, शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महान खगोलीय सम्राट राजराजेश्वरी खुद चोल साम्राज्य के एक महान सम्राट थे, जिन्होंने खगोलीय ज्ञान के माध्यम से गणित के क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा के स्थानों की माप और उनके गतिविधियों का अध्ययन किया। इसी के साथ
वह अंकगणित में भी माहिर थे, जिन्होंने एल्गोरिथ्म के लिए खुदरा सूची यानी कि क्रमबद्ध एक टेबल का उपयोग उस सदी में किया करते थे जिसे हम अब प्रयोग करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा एम्पायर है जिसका शासन सबसे लंबे समय तक रहा? मुझे पता है कि आपने इसका उत्तर ढूंढ लिया होगा। दोस्तों, इसका उत्तर है चोल साम्राज्य, जिसने वर्तमान श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, कंबोडिया, मलेशिया, ताइवान को अपनी नौसेना के दम पर अपने झंडे तले ले आए थे। उनकी नौसेना इतनी आधुनिक थी कि जहाज़ों के जरिए हाथियों को लेकर समुद्र में उतर जाती थी ताकि दूसरे देशों पर हमला कर सके। कहा जाता है कि एक बार राजेंद्र प्रथम को शिव अभिषेक के लिए गंगा जल की आवश्यकता थी। तब उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को गंगा जल लाने भेजा। उस समय बिहार और उड़ीसा बंगाल में ही शामिल थे। उधर उत्तर भारत के पाल वंशी राजा महिपाल ने चोल साम्राज्य के सैनिकों को अपनी सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया। तब इस बात का पता राजेंद्र प्रथम को लगा। उन्होंने उत्तर भारत की ओर रवानगी डाल दी। दोनों सेना एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई थी, जिसमें उत्तर भारत के राजा महिपाल और उनके पड़ोसी राज्य शामिल थे। दूसरी ओर राजेंद्र प्रथम स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। नतीजन महिपाल की इस युद्ध में हार हुई और हारे हुए राजाओं को सिर पर गंगा जल से भरे कलश ढोने पड़े थे। 9 unknown facts about चोला डायनेस्टी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर पुराउलुप्तु मंदिर की स्थापना स्वयं चोल शासक राजेंद्र चोल ने की थी? चोल वंश में जहां कई शासकों और सम्राटों का जिक्र मिलता है, वहीं एक सम्राटिका का भी उल्लेख मिलता है। वह महिला शासिका कोई और नहीं, स्वयं राजेंद्र चोल की बेटी थीं। चोल वंश का उल्लेख वेदों और पुराणों में भी मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि यह वंश अत्यंत ही प्राचीन है। दोस्तों, चोल शासन में तमिल साहित्य का विकास हुआ। इन्हीं के काल में शिल्प पद्दिकारा और मणिमेकलई जैसे महाकाव्यों की रचना की गई। चोल साम्राज्य में कांस्य यानी कि ब्रोंज का उपयोग चरम पर था। इस साम्राज्य में मूर्ति कला बहुत प्रचलित थी। नृत्य करते हुए नटराज की प्रतिमा चोल साम्राज्य की ही देन है। दोस्तों, जहां एक तरफ यूरोप, पुर्तगाल, डच, पर्शियन जैसे देश जो स्वयं को विश्व प्राचीनतम नेवी साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं, वह शायद भूल रहे हैं कि जिस समय वह खाने, पहनने आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, वहीं चोल साम्राज्य समुद्री मार्ग से कई देशों में व्यापार कर रहे थे। उस समय इतनी बड़ी नेवी विश्व में कहीं नहीं थी। वर्तमान में आपने भारत के नवनिर्मित संसद भवन में संगोल की स्थापना के बारे में सुना ही होगा। जी हाँ, यह वही संगोल है जो चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण के दौरान नए उत्तराधिकारी को राजदंड देने की सांस्कृतिक परंपरा थी, जिसे फिर पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग तो की होगी। आपने किसी अपने के लिए साड़ी ऑर्डर तो की होगी। आपको यह सुनकर अजीब लग रहा होगा कि अचानक साड़ी का जिक्र का चोल वंश से क्या कनेक्शन है। यदि मैं कहूँ कि यह सत्य है, जी, आज हम जिस कांजीवरम सिल्क साड़ी को देख पा रहे हैं,
इन सब के पीछे चोलवंशी राजा राजराज प्रथम का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही सौराष्ट्र के बुनकरों को कांजीपुरम में पनाह दी थी। आज उन्हीं की वजह से यह कला जीवित है। आप लोगों ने पुनेरी झील के बारे में सुना होगा। क्या आपको पता है कि यह भारत की सबसे बड़ी और प्राचीन मानव निर्मित झील है? आपको इस झील के निर्माता के बारे में पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इस झील का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम ने अपने शासनकाल में करवाया था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने चोल वंश के बारे में बताने का एक छोटा सा प्रयास किया और इस वंश के विभिन्न पहलुओं को आपके समक्ष रखा। चोल साम्राज्य ने अपने गौरवशाली शासन व्यवस्था के माध्यम से भारतीय इतिहास में गहरी छाप छोड़ी, जो सदैव स्मरण रहेगी। इस वीडियो में आपको चोल वंश के विस्तृत इतिहास को समझने और इस महान वंश के प्रति सम्मान को बढ़ाने का प्रयास किया, ताकि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को इस बारे में ज्ञात हो। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों। जाने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।